क्या है इस नंबर 1 की पोजीशन पर कि इस पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े स्टार्स को नीचे से नीचे ओहदे पर गिरते हुए देखा है। हर एक दशक में हमने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स देखे हैं। आज की डेट में जहां अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख, सलमान, इन सभी के बीच में कंपटीशन है, वहीं एक दौर वो भी था जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना आमने सामने थे। इनफैक्ट एक किस्सा तो ऐसा है जब कंपटीशन जीतने के चक्कर में और अपने आप को नंबर 1 प्रूव करने के चक्कर में ये दोनों बहुत हद तक गिर गए थे। आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब इन दोनों की आपस में डंके की टक्कर हुई, क्यों दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे और कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये दोनों खुद तो डूबे, साथ में अपने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को भी ले डूबे। ये बात है ईयर 83 की। अमिताभ बच्चन उस टाइम पॉलिटिक्स और फिल्मी करियर दोनों के बीच जगल कर रहे थे। यही कारण है कि अमिताभ बच्चन की फिल्में उतनी स्पीड से नहीं बन रही थी जितनी स्पीड से पहले बन जाया करती थी। हालांकि अमिताभ बच्चन अपने काम को, अपने प्रोफेशन को लेकर काफी डिसिप्लिन थे। टाइम पर पहुंचना, शेड्यूल टाइम पर खत्म करना उनका टारगेट रहता था। सेट पर वेल बिहेव्ड एक्टर थे अमिताभ बच्चन। लेकिन पॉलिटिक्स और फिल्मों के बीच अमिताभ की फिल्में लंबे टाइम के बाद खत्म हुआ करती थी। इसी दौरान अमिताभ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी कुछ मंथ्स डिले हो गई थी और कुछ मंथ्स और ज्यादा डिले हो गई क्योंकि अमिताभ बच्चन को तब एक इंजरी आ गई। दिवाली के टाइम पर जब वो अपनी फैमिली के साथ पटाखे फोड़ रहे थे तब अमिताभ का हाथ जल गया। हाथ को ठीक होने में थोड़ा वक्त था और उसके बाद ही वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवा पाते और उसके बाद उनकी फिल्म की शूटिंग होती। यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में खबर थी कि अमिताभ की ये फिल्म और ज्यादा डिले होने वाली है। इंकलाब फिल्म थी ये, जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन पर बेस्ड थी। अब इंडस्ट्री में तो सबको पता ही रहता है कि किस फिल्म के सेट की क्या कहानी है, कौन सी फिल्म जल्दी बनने वाली है और कौन सी फिल्म डिले होने वाली है। तो ऐसे में अमिताभ की फिल्म इंकलाब जब अटकी और जब इस फिल्म में डिले हुआ तब इंडस्ट्री में सभी को पता था। इसी दौरान टी रामाराव इस फिल्म को बना रहे थे और टी रामाराव के भी कंपटीशन कुछ कम नहीं थे। उनका एक मेन कॉम्पिटिटिव डायरेक्टर जो है उसने भी सेम थीम पर फिल्म लॉन्च कर दी, वो भी करप्ट पॉलिटिशियन पर ही कहानी बनाने लगा। ये डायरेक्टर थे डी नारायण राव। उन्होंने भी पॉलिटिकल बेस्ड फिल्म ही लॉन्च कर दी और डी नारायण राव ने भी इस फिल्म में कास्ट किया उस एक्टर को जिसको अमिताभ का मेन कंपटीशन माना जाता था, यानी कि राजेश खन्ना साहब को। इधर इंकलाब फिल्म होल्ड पर थी, वहीं राजेश खन्ना स्टारिंग इस फिल्म जिसका नाम रखा गया आज का एमएलए, इस फिल्म को अनाउंस किया गया और इस अनाउंसमेंट के साथ ये भी खबर दी कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। 10 दिन पूरे भी हो चुके हैं शूटिंग में और फिल्म को जो है 1984 में जनवरी में रिलीज किया जाएगा। इनफैक्ट साथ में ये भी खबरें आई थी कि इस फिल्म का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। खन्ना साहब जो अक्सर अपने फिल्मों के सेट पर लेट आया करते थे, 1 घंटा काम करके निकल जाया करते थे, वो पूरे डेडिकेशन के साथ इस फिल्म को टाइम दे रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि ये जो फिल्म है ये इंकलाब फिल्म से पहले ही रिलीज हो जाए। अब इंकलाब फिल्म की टीम के पास ये पूरी खबर पहुंच चुकी थी। अमिताभ बच्चन और टी रामाराव टेंशन में आ गए थे कि आखिर हम अपनी फिल्म को इस सिचुएशन में कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि अमिताभ के हाथ की चोट बीच में आ रही थी। ऐसे में कंपटीशन को देखते हुए अमिताभ ने उस चोट को इग्नोर किया। उन्होंने एक आइडिया लगाया कि चोट को तो कपड़े से भी ढक दिया जाएगा, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन तो उन्हीं की रहनी चाहिए। ऐसे में अमिताभ ने टी रामाराव को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, हम भी हमारी फिल्म को टाइम पर ही कंप्लीट करेंगे और अगर आज का एमएलए जनवरी में रिलीज होगी तो मैं भी इंश्योर करूंगा कि आज का एमएलए से 1 दिन पहले ही सही इंकलाब फिल्म रिलीज होगी। अब दोनों ही एक्टर्स बढ़ गए फिल्म को कंप्लीट करने के चक्कर में। दोनों की फिल्में कंप्लीट हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी फिल्म पूरी हो जाती है उसको सबसे पहले सेंसर बोर्ड से गुजरना पड़ता है और सेंसर बोर्ड क्रॉस कर गई फिल्म, मतलब समझ लो कि सबसे बड़ी मुसीबत जो है फिल्म ने पार कर दी है। ऐसे में इंकलाब फिल्म को सेंसर में भेजा गया, वो फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास कर दी। इसके बाद सेम टाइम पर आज का एमएलए भी सेंसर बोर्ड पे गई।
लेकिन वो फिल्म सेंसर में अटक गई। अब सेंसर में किस कारण अटकाया गया इस फिल्म को, इसके लिए सेंसर बोर्ड के पास भी कुछ साफ जवाब नहीं था। इधर इंकलाब जनवरी में रिलीज हो गई, वहीं आज का एमएलए फिल्म अटक गई, बावजूद इसके कि राजेश खन्ना साहब ने फास्टेस्ट तरीके से अपने करियर में इसी फिल्म को कंप्लीट किया था। राजेश खन्ना साहब ने अपना काम कर लिया, डायरेक्टर ने अपना काम कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना काम कर लिया, लेकिन सेंसर बोर्ड में ये बात अटक गई। और तब खबरें ये भी आई थी कि अमिताभ बच्चन ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करते हुए राजेश खन्ना की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में अटका दिया था ताकि उनकी इंकलाब पहले रिलीज हो पाए। 25 जनवरी के दिन ये फिल्म रिलीज की गई। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, भले ही इस फिल्म को रिपब्लिक डे के आसपास रिलीज किया गया हो, लेकिन इस बात का कोई भी फायदा इस फिल्म को नहीं हुआ। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिट गई। वहीं अगर बात करें आज का एमएलए फिल्म की, तो इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास होने में 2 महीने लग गए। 2 मार्च 1984 को ये फिल्म भी रिलीज हुई और इस फिल्म का हश्र भी वही हुआ जो अमिताभ की इंकलाब का हुआ। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई और कुछ इस तरीके से दोनों एक्टर्स, दोनों सुपरस्टार्स नंबर 1 पर आने के लिए अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको ले डूबे। सेम कंसेप्ट पर ये फिल्में थी, अलग अलग सुपरस्टार्स की ये फिल्में थी। कई बार स्टार्स के दिमाग में ये भी होता है कि फिल्में जो है वो अपने कंसेप्ट से नहीं बल्कि स्टारडम से चलती है। वो सारी हेंकड़ी इन दोनों एक्टर्स की उतर गई, क्योंकि एक तरफ अमिताभ बच्चन थे, दूसरी तरफ राजेश खन्ना थे। डायरेक्टर्स भी जो थे इन फिल्मों के नामी डायरेक्टर्स थे, टी रामाराव और डी नारायण राव, दोनों का इंडस्ट्री में नाम था। इतने बड़े नाम होने के बावजूद ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिटी और यही वो कहानी है जब इन दोनों एक्टर्स ने नंबर 1 पर आने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना। अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रही है। कहा जाता है कि ये फिल्म अमिताभ के करियर की बेस्ट फिल्म है। इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। कम ही लोग जानते हैं कि ये फिल्म आज से 10 साल पहले शूट हो चुकी थी। इनफैक्ट अगर बात करें डायरेक्टर सुजीत सरकार की, जो जाने गए विकी डोनर के लिए, उन्होंने विकी डोनर फिल्म से पहले ये फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ बना दी थी। ये फिल्म थी शू बाइट, जिसे सुरजीत सरकार ने अमिताभ के साथ 2008 में ही बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच में प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली इस फिल्म के राइट्स पहले परसेप पिक्चर्स ने खरीद लिए थे और वो जॉनी वॉकर करके फिल्म बना रहे थे सेम स्टोरी पर, लेकिन बाद में परसेप पिक्चर्स का प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो रहा था। यही कारण है कि सुजीत सरकार ने यूटीवी के साथ इस फिल्म को शुरू कर दिया, टाइटल बदल दिया फिल्म का, जॉनी वॉकर से शू बाइट कर दिया और अमिताभ बच्चन को लेकर इस फिल्म की शूटिंग शिमला में और कश्मीर में की गई। तब अमिताभ के लुक की भी काफी चर्चा थी और उसी फिल्म से सुजीत सरकार जो है वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले थे, लेकिन परसेप पिक्चर्स ने हाई कोर्ट में जाकर इस फिल्म पर रोक लगा दी। यूटीवी इस फिल्म को रिलीज नहीं कर पाया। ये मामला सेटल होने में 2-5 साल लग गए। तब तक सुजीत सरकार ने विकी डोनर बनाकर रिलीज भी कर दी। कुछ सालों के लीगल बैटल के बाद फैसला जो है वो यूटीवी के फेवर में आया और अब जाकर खबर आ रही है कि ये फिल्म शू बाइट जो है वो रिलीज होने वाली है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। अमिताभ की ऑलरेडी एक फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, गुलाबो सिताबो, जिसको 35 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। हालांकि फिल्म सुपर फ्लॉप रही, लेकिन अब अमिताभ की ये फिल्म भी कहा जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होगी। इस फिल्म को उसी डील का हिस्सा बनाया जा रहा है जो डील गुलाबो सिताबो के लिए की गई थी। क्योंकि गुलाबो सिताबो से इतना पैसा रिकवर नहीं हुआ है, इसीलिए सुजीत सरकार जो है सेम ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजॉन से बातचीत कर रहे हैं और एक अच्छी ऑफर प्राइस में वो इस फिल्म को अमेजॉन को देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सुजीत सरकार इंडस्ट्री के नोटेबल डायरेक्टर है। विकी डोनर फेम इस डायरेक्टर ने अमिताभ के साथ ऑलरेडी पीकू और पिंक जैसी फिल्में की हुई है। गुलाबो सिताबो हालांकि फ्लॉप रही और अब ये चौथी फिल्म है जो सुजीत सरकार की अमिताभ के साथ आएगी।